नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, ये सभी के साथ ये सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस सेट 7 है, प्रीवियस ईयर पेपर जितने प्रश्न पूछे गए साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं साथियों। अगर हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए अकबर का जन्म कब हुआ था। 1542 में। अकबर का जन्म कब हुआ था। 1542 में। तो क्वेश्चन पूछा था कि अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकोट में। अमरकोट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। देखिए मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था। इसका सही आंसर होगा 1969 में। 1969 में चंद्रमा पर उतरा था साथियों सर्वप्रथम मानव, ठीक ना। 1969 इसका करेक्ट आंसर होगा। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस की 90 दिनों के बराबर होता है। कितना दिनों के बराबर होता है। 90 दिनों के बराबर होता है। ये हमारा आंसर होगा। देखिए जलियांवाली बाग नरसंहार का उत्तरदायी ओ डायर कौन था। जलियांवाली बाग के उत्तरदायी ओ डायर था। तो ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या किया था। उधम सिंह ने गोली मारकर ओ डायर को 1940 में हत्या कर दिया था, ठीक ना। ये हमारा राइट हो जाएगा उधम सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, इसका सही आप बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई बचपन के नाम क्या था। अब बताइए रानी लक्ष्मीबाई का बचपन के नाम क्या था। इसका सही आंसर होगा मनुबाई। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। मनुबाई। और देखिए अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी, ठीक ना। कौन सा युद्ध में मारी गई थी। कालपी के युद्ध में मारी गई थी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक। साथियों जितने प्रश्न पूछे गए साथियों रेलवे में, ठीक ना, तो हम सभी प्रश्न को हम बारी से ध्यान से पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसका बताइए, कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। किसके समय में विकास हुआ था। कुषाण के समय में विकास हुआ था। देखिए कला की गंधार शैली का विकास किसके समय में विकास हुआ था। तो कुषाण के समय में विकास हुआ था। किसके समय में विकास हुआ था। कुषाण के समय में विकास हुआ था। ये हमारा राइट आंसर होगा साथियों। देखिए चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित। किससे संबंधित। आयुर्वेद से संबंधित है चरक, ठीक ना। चरक इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित है। भारत की प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तारापुर कहाँ पर पड़ता है। महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पर है। महाराष्ट्र में। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक ना। भारत की प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में है। कहाँ पर है। तारापुर कहाँ पर है। महाराष्ट्र में है साथियों। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जितने प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सामने आ गया स्क्रीन में। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बताइए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जी.वी. मावलकर। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने ग्रह हैं। 2। कौन कौन। बुध और शुक्र इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने ग्रह हैं। 2 ग्रह हैं। कौन कौन। बुध और शुक्र इसके बीच में 2 ग्रह है साथियों, ठीक ना। बुध और शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है, ठीक ना। गंगा बन जाती है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा ये 2 नदी है, ठीक ना। भागीरथी और अलकनंदा देव, ठीक ना। ये प्रयाग में मिलकर कहाँ पर मिलकर
देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा बन जाता है, ठीक ना, गंगा बन जाता है साथियों, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी में क्या अधिकतर होती है बताइए। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में क्या अधिक होता है, कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है साथियों, ठीक ना। चलिए इसका बताइए, आपका सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग फटाफट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बताइए। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। क्या होती है, आयरन एवं सिलिका होती है। लेटराइट मिट्टी में क्या होती है, आयरन एवं सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरटोस्थनीज ने मापी थी साथियों, ठीक ना। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी, तो इसका सही आंसर होगा इरटोस्थनीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा साथियों अरुणा आसिफ अली ने किया था। किसने किया था, अरुणा आसिफ अली ने नेतृत्व किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, देखिए दशमलव पत्ती का उदय कहाँ पर हुआ था बताइए। दशमलव पत्ती का उदय कहाँ पर हुआ था, इसका सही आंसर होगा भारत। दशमलव पत्ती का उदय भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था। भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल के नवाब कौन था। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल के नवाब कौन था, इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को क्या देखिए सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। क्या विभाजित करती है, सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। सतपुड़ा श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गारो हिल्स कहाँ पर है साथियों, मेघालय में। गारो हिल्स मेघालय में है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका सामने आ गया है स्क्रीन में, इसका आंसर बताइए। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे उसका नाम बताइए। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। याद रखिएगा जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ, कौन द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक ना। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, टोक्यो कहाँ पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो जो है साथियों होन्शु द्वीप पर स्थित है, इसका राइट आंसर होगा होन्शु द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, ठीक ना। कैसा गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है, फास्फोरस इसका सही आंसर होगा। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांति कोण बताइए। हीरा का क्रांति कोण कितना डिग्री होता है, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है। देखिए हीरा का क्रांति कोण जो है 24.4 डिग्री होता है। हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है। चलिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे क्यों होता है गोला ऐसा, ठीक ना। देखिए जैसे ही वर्षा होती है, ठीक ना, तो छोटी छोटी बूंदे ये देखिए
कारण गोल होता है, ठीक ना। देखिए जैसे वर्षा होती है तो देखिएगा छोटे छोटे कण जो है ऊपर से गिरती है, ठीक ना, गोला गोला बन के। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक ना, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। काहे होता है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल गोल हो जाता है, ठीक ना। वर्षा की छोटे छोटे बूंद जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है, ठीक। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि गोल क्यों हो जाती है, ठीक ना, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए, वायु का बुलबुला जल में, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस के भांति और अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। देखिए वायु के बुलबुला जल में, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। इसका अवतल लेंस इसका सही आंसर होगा। अवतल लेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वॉशिंग मशीन पर कार्य करता है। देखिए वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अब ध्यान से सुनिएगा। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। बताइए इसका। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत की कुचालक होता है। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत के कुचालक होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। सामान्य अवस्था में गैस क्या होता है, विद्युत के कुचालक होता है। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। साइड बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। जैसे वीडियो को पब्लिश करेंगे साथियों तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। एक्स किरणें की खोज किसने किया था, एक्स किरणों की खोज किसने किया था, इसका सही आंसर होगा रोंटजन ने। किसने किया था एक्स किरणें की खोज, रोंटजन इसका करेक्ट आंसर होगा। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है, आप लोग फटाफट बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। साथियों आप रेलवे के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा साथियों। यहाँ से 1-2 प्रश्न फंसने वाला है, ठीक ना, फिक्स है कि 1-2 प्रश्न फंसने वाला है। ध्यान से आप सुनते चलिएगा। भूकंप को किसमें मापा जाता है, आप लोग फटाफट बताइए। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, फटाफट आंसर बताइए। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरी है, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का आविष्कारक कौन है, आप लोग बताइए। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है, इसका सही आंसर होगा हेनरी बेकुरल इसका सही आंसर होगा। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, रमन प्रभाव का आविष्कारक कौन थे, इसका सही आंसर होगा सी वी रमन इसका करेक्ट आंसर होगा। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन था, सी वी रमन इसका करेक्ट आंसर होगा। सी वी रमन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए नॉर्वे जो है साथियों, वो नॉर्वे को क्या कहा जाता है, देखिए मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य वाले देश कहा जाता है किसको, नॉर्वे देश को, ठीक ना। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है साथियों। नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया स्क्रीन में, तो फटाफट आप ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक ना, और साथियों रिपीट करते चलिएगा। देखिए क्या है साथियों इसका, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुई थी, आप लोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। इसी टाइप से रेलवे में पूछे जाते हैं। देखिए आपको साथियों ये प्रैक्टिस सेट 7 है, ठीक ना, रेलवे का प्रैक्टिस सेट 7 है साथियों। चलिए इसका ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और पढ़िए, ठीक ना। देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुई थी, आप लोग सभी बताइए। 1951-52 में, 1951-52 में इसका सही आंसर होगा। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था, 1951-52 इसका करेक्ट आंसर होगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर होगा। सी राजगोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान सुनिएगा। भारत की लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये तो सभी के जहन में होना चाहिए साथियों, ठीक ना, सभी के मुंह में ये आंसर होना चाहिए। भारत की लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो 545, ये सभी की याद हो। भारत की लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 545। 545 इसका सही आंसर होगा। देखिए, अकबर के पिता का नाम क्या था? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अकबर का पिता के नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं इसका सही आंसर होगा। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हुमायूं इसका सही है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है, ठीक है ना, अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को क्या, देखिए उसके बाद नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 1 जनवरी 1999 में 1 जनवरी 1999 को 11 देश ने यूरो को अपनी अधिकारित मुद्रा के रूप में अपनाया गया है। देखिए यूरो जो मुद्रा है, यूरो क्या है? मुद्रा है। 11 देश यानी 11 को देश अपनाया है, ठीक ना। कब? 1999 में, 1 जनवरी 1999 में यूरो जो है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया 11 को देश साथियों, ठीक ना, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको बताइए आंसर क्या होगा। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम बताइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका सही आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो बताइएगा किसका है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है साथियों, ये मूर्ति है तो किस आदमी का है, ठीक ना, किस आदमी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक ना। देखिए विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो किसका मूर्ति बनाया गया आप लोग बताइएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका कमेंट बॉक्स से आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिएगा, ठीक ना, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स से आंसर बताइएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है साथियों, ठीक ना, राजस्थान में है साथियों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, राजस्थान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राजस्थान होना चाहिए। चित्तौड़ जो है साथियों राजस्थान में, चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है साथियों, ठीक ना। चित्तौड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों साइंस के ना। चलिए एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, आप सभी लोग साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। इसका सही आंसर आपका सामने क्वेश्चन आ गया। देखिए आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का प्रेषण चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है साथियों। चालन इसका सही आंसर होगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का प्रसेषण क्या कहता है? चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन इसका सही आंसर चालन कहलाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक ना, ए.ओ. ह्यूम थे, इसका सही आंसर होगा। देखिए कैटफिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। कैटफिश जो है साथियों वो बिना सल्क वाली मछली है, इसका सही आंसर होगा। कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए ध्वनि की अधिकतम गति किस पर होती है? आप सभी लोग बताइए, ध्वनि की अधिकतम गति किस पर होती है? इसका सही आंसर होगा इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात इसका सही आंसर होगा। ध्वनि की गति अधिकतर किस में होती है? इस्पात में होती है। इस्पात इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान होगा साथियों, ठीक ना। राजस्थान इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? राजस्थान इसका सही आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर होगा। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया 8वां अनुसूची में। कौन सा सूची में? 8वां अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया। इसका 22 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर इसका सही आंसर होगा। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है अपेक्षा आर्द्रता को, ठीक ना। इसका बताइए। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण होती है साथियों, ठीक ना। चलिए आपका सामने आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक ना। चलिए इसका बताइए। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ये सीरीज जो है साथियों लगातार चलता रहेगा, ठीक ना। परीक्षा तक ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, आपका सामने आ गया क्वेश्चन नंबर। देखिए पुस्तक रोजेज इन दिसंबर एम.सी. छागला की कृति है। किसकी कृति है? देखिए एम.सी. छागला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? अगर भारत के राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपको 35 साल होना चाहिए। कितना साल होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 35 इसका सही आंसर होगा। देखिए पंचमी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाना इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचमी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था क्या? गरीबी हटाना इसका सही आंसर होगा। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्तान इसका राजधानी है साथियों, ठीक है। कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान इसका सही आंसर होगा। ध्यान से आप सुनते चलिएगा साथियों, ठीक ना। और साथियों आप गुनगुनाते चलिएगा, बहुत ही अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। ये जितने प्रश्न है साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना। देखिए लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ठीक ना। लेब्राडोर है ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर कैसा है? ठंडी जलधारा है, इसका सही आंसर होगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ था? दिल्ली इसका सही आंसर होगा। दिल्ली का हो जाएगा, सही आंसर होगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना दिल्ली में हुआ था। भारत के दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई, ठीक ना। कब शुरू हुई? 1957 में। देखिए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए सुखना झील कहाँ पर है?
चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये साथियों देखिए रेलवे के स्पेशल चल रहा है जीके जीएस, ठीक ना। रेलवे का स्पेशल प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में चल रहा है साथियों जीके जीएस, ठीक ना। ये प्रैक्टिस सेट कितना था? प्रैक्टिस सेट 7 था। तो आज का सेशन कैसा लगा साथियों आप कमेंट से जरूर बताइएगा, ठीक ना। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट से बताना है फटाफट, और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वीडियो को लाइक कर देना है। जल्द ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।